बात अब बाढ़ और बारिश की, जिसका कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश की विभीषिका झेलने को मजबूर हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जल विद्रोह। देश में ये वक्त आफत काल का है, क्योंकि देश में लग गया है जल कर्फ्यू। बाढ़ बारिश से मच गया है कोहराम। आम जनता कह रही है त्राहिमाम। मैदान से लेकर पहाड़ तक जहां देखो वहां आसमानी आफत ने जीना मुहाल कर दिया है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और सबसे पहले आपको पहाड़ पर लेकर चलते हैं, जहां की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। तस्वीर उत्तराखंड की है। इस तस्वीर को देखिए। ये टनकपुर पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली सड़क है, जहां गाड़ियां फर्राटे मारते हुए दौड़ती हैं, लेकिन ऊपर से मलबा गिरा और अब हालात ऐसे हैं। रास्ते को साफ करने का काम जारी है। अब आपको पिथौरागढ़ लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी इलाके में रात भर हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। देखिए ऊपर से कितना तेज बहाव नीचे आ रहा है। अब इस सैलाब के सामने जो भी आएगा बहता चला जाएगा। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके ही नहीं, निचले इलाकों में भी हालात बद से बदतर हैं। उत्तराखंड के बड़े शहर हल्द्वानी में हुई बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर आ गया, जिसकी चपेट में 2 कारें भी आ गईं। पानी का बहाव तेज था और कार का वजन भी इसे रोक नहीं पाया। वो तो भला हो नाले के पास प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, नहीं तो दोनों कारें कुछ ही देर में नाले में बह जाती। दरअसल 10 जुलाई को इसी नाले की चपेट में आकर एक बाइक सवार अपनी बुलेट के साथ बह गया था, जिसकी बॉडी 4 दिनों बाद मिली थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस नाले पर बैरिकेडिंग कर दी थी। और सिर्फ उत्तराखंड में ही इस तरीके के हालात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कई जगहों पर लगातार नदियों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो खास तौर पर वो जिले जो नदी से लगे हुए हैं, वहां पर हालात बहुत खराब हो रहे हैं। बनारस से लेकर गोरखपुर तक क्या स्थिति है, दिखाते हैं आपको। अब मैदानी इलाकों में आपको लेकर चलते हैं। यूपी का गोरखपुर शहर इस समय बाढ़ के साए में जी रहा है। 1-2 नहीं, कुल 48 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ ने पल पल डर के साए में जीने को लोगों को मजबूर कर दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी गोरखपुर के शेरगढ़ गांव पहुंचे, जो कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव में से एक है। उन्होंने वहां क्या देखा, क्या सुना, देखिए। राप्ती नदी के कहर के बाद जो लोगों के घर है, उनके घरों के अंदर पानी भर गया है। तस्वीरें क्या हैं ये आप देख पाएंगे। किस तरह से मेरे घुटने के बराबर तक जो पानी है वो इस घर में भरा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें क्या हैं ये आप देख पाएंगे। किस तरह से हर ओर जो तस्वीरें हैं वो आपको जलमग्न दिखाई देंगी। दूसरे कमरे हैं उनमें भी कमोबेश कुछ इसी तरह की स्थितियां साफ तौर से आपको नज़र आएंगी। काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर आपको भरा हुआ नज़र आएगा। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या सामान, राशन कितना बह गया? राशन उसन सब यहीं गेहूँ है, चावल उवल हर चीज़ यहीं में बावन जवन बा। अभी परेशानी तो बहुत हुई, सामान रखने में, उठाने में, लाने में बहुत परेशानी हुई। 5 दिन से हम लोग ढो रहे हैं। परेशानी हो रहा है, बच्चे को सोने के लिए, रहने के लिए, सब चीज़ का परेशानी है। अब क्या करें हम लोग। दरअसल गोरखपुर में राप्ती नदी का लेवल खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर आ गया। जिस शेरगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस गांव में ही 2000 के करीब आबादी प्रभावित है। तकरीबन 400 घरों वाले गांव में आधे से अधिक घरों में पानी भर गया। कहीं घुटने तक तो कहीं कमर तक गांव में पानी भरा हुआ है। पैदल चलने वाले रास्ते पर नाव चल रही है। गांव को तो चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। लोगों को सांप बिच्छू का डर सता रहा है। वहीं बाढ़ के चलते मवेशियों का चारा लाने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। राप्ती नदी के पानी का जब कहर यहाँ पर टूटा है तो उसके बाद हर ओर सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। खासकर अगर बात करें तो जानवरों को हरा चारा नहीं मिल रहा है। दूर से जो गांव वाले हैं वो गाय या फिर भैंस के लिए चारा काट कर लेकर आ रहे हैं। इसी गांव के रहने वाले? जी जी। कितनी दिक्कत हो रही, इतना पानी भरा हुआ है? दिक्कत हो रही, देखिए हम लोग 5 घंटा से अगो रहे हैं। एक नाव वाला लेके छोड़ दिया है, क्योंकि पानी भर गया तो पानी नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिलता है।
अब देखिए नहीं मिलता है, उसके बावजूद किसी तरह से गुजर बसर किया जा रहा है। हमन की बहुत परेशानी है बाढ़ी एरिया में। इधर चारा नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ चारा है, इतना में चारा डूब गया। गांव वालों की मुसीबत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि लोगों ने इधर से उधर जाने के लिए थर्मोकॉल की नाव ही बना ली। सोचिए खतरा कितना ज्यादा है। इस रास्ते पर पूरी तरह से लबालब पानी भरा हुआ है, तो आने जाने के लिए आपको सामने नजर आएगी थर्माकोल वाली नाव, और इसी के सहारे जो लोग हैं वो अपने घरों की ओर जाते हैं। चूंकि प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई नाव नहीं चलवाई जा रही है। बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। हम लोगों ने एक थर्माकोल का नाव बनाया है और उसी पे से सारे लोग आते हैं जाते हैं। रात में लाइट नहीं है इधर, तो उसकी वजह से जाने में प्रॉब्लम होता है, और फिर लाइट भी बहुत ज़्यादा कटती है, और सांप वगैरह और मगरमच्छ भी, सब बहुत दिक्कत होता है। गोरखपुर में राप्ती तो वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। खतरे का अंदाजा इससे लगाएं आप, 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता निशांत चतुर्वेदी वाराणसी के नमो घाट पहुंचे। वहां स्थिति भयावह होती नजर आई। नमो घाट की दर्जनों सीढ़ियां गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से डूब चुकी हैं। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध नमो घाट पर, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों किनारों की आप दूरियां जो देख रहे हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा छोटी नावों को अब चलने पर पूरी तरह से पाबंदी है, यानी कि अगर आने वाले समय में इसी तरह का जो जलस्तर बढ़ाव है वो देखा गया तो निश्चित तौर पर तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा संकट होगा। काशी की तरह महादेव की दूसरी नगरी उज्जैन की क्षिप्रा नदी का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। नदी में मंदिर डूब रहे हैं। बाढ़ बारिश की रोजाना आ रही तस्वीरें डराती हैं और सवाल उठाती हैं कि आखिर कब हर साल जुलाई अगस्त में आने वाली इस समस्या का हम फुल प्रूफ इलाज कर पाएंगे, या हर बार कुदरत को ही कोसेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।